हेलो एवरीवन, दिस इज सिया विशी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तड़कते भड़कते टॉपिक को जिसका नाम है इंटरमीडियरी सर्विसेज अंडर जीएसटी। तो ये जो सर्विसेज है ना, इनको लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है अभी इंडस्ट्री के अंदर। अब वो डिस्प्यूट क्या है वो भी हम धीरे धीरे जानेंगे और आपको खुद समझ आने लगेगा कि डिस्प्यूट कहाँ किस पॉइंट पे हो सकता है। तो इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। इसमें हम प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस को यूज करेंगे और आपकी एक्सपोर्ट और सर्विसेज की डेफिनेशन को। सो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले इंटरमीडिएट सर्विसेज क्या होते हैं उससे जाने से पहले देख लेते हैं इंटरमीडिएरी कौन होता है। तो ये हमें बताता है 2 क्लॉज 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, तो ये हमें बताता है इंटरमीडिएरी है कौन। तो इंटरमीडिएरी बेसिकली कौन हुआ, एक ब्रोकर हो गया या एजेंट हो गया, ऐसा बेसिक वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं, है ना। हु अरेंजेस और फैसिलिटेट्स, जो अरेंज कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, सप्लाई वो खुद प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। सप्लायर सर्विसेज, जो मेन सप्लायर सर्विसेज है उनको वो प्रोवाइड नहीं करता। वो सिर्फ क्या कर रहा है, जो दो, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट के बीच में जो तो सप्लाई आने वाली है ना, उसको अरेंज कर रहा है या फैसिलिटेट कर रहा है। वो ये दो ही काम कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर वो बंदे नहीं आते जो अपने ओन ओन अकाउंट सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि अगर किसी ने आउटसोर्स कर दिया या किसी ने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो इंटरमीडिएट में काउंट नहीं होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं, अब इससे हमें क्या चीजें पता चली, क्या बेसिक पॉइंटर्स पता चले कि इंटरमीडिएट एक्चुअल में होते कौन कौन है। तो अगर हम देखें तो हमें कुछ पॉइंट्स पता चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले मिनिमम 3 पार्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, मिनिमम 3 पार्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। हम लेजर पॉइंट लेंगे, मिनिमम 3 पार्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद दो डिस्टिंक्ट सप्लाईज होनी चाहिए, मेन सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई। देखो, एंसिलरी सप्लाई किसके बीच में होगी, जो इंटरमीडिएरी और जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है उसके बीच में एंसिलरी सप्लाई होगी, जिसमें वो अलग सप्लायर सप्लायर रिसिपिएंट का चक्कर का रिलेशन बनेगा। और जो मेन सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई, तो दो सप्लाईज हो गई। उसके बाद जो पर्सन एंसिलरी सर्विसेज कर रहा है, एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, कौन सा, एजेंट का, ब्रोकर का। जब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एजेंसी की सर्विस हो रही है, ब्रोकर टाइप कुछ है, इंटरमीडियरी है, मतलब बिचौलिया जैसे कहते हैं ना, बिचौलिया बंदा है ये मतलब प्रॉपर नहीं है, बीच 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 में कहीं पे इसका पोजीशन है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर कौन लोग नहीं आते, जो सर्विसेज ओन ओन अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी नहीं आती, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, इन सबको हम इंटरमीडिएरी कंसिडर नहीं करेंगे। ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स। अब ये एग्जांपल्स हमारे क्या होने वाले हैं, अब जैसे एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम तीन तो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। और ये जो जो लास्ट में आपको चेयर्स दिख रही है ना, ये है हमारी वो चीज जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या है। तो जो लोग बैठ के बात करते हैं तो डिस्प्यूट्स की बातें करते हैं ना, तो हम वही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट एग्जाम्पल, कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्चुअल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। और मैंने लिए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे लोग जैसे कि नोबिता हो गया, ऑगी हो गया, छोटा भीम हो गया। उनसे लेकर हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो हमें मजा भी आएगा। तो देखो, सबको पता है नोबिता जापान में रहता है, ठीक है। ऑगी अपना इंडिया, ऑगी भले से ही अमेरिकन कार्टून हो, हम उसे इंडियन ही मानते हैं क्योंकि हमें तो वो इंडियन डब वाला ही पसंद है, ठीक है, शाहरुख खान की आवाज वाला। तो ऑगी हमारा इंडिया में हो गया। इन दोनों के बीच में सप्लाई हो रही है लेट्स से स्पेयर पार्ट्स की। इनके बीच में सप्लाई हो रही है स्पेयर पार्ट्स की। स्पेयर पार्ट्स, यानी कि मेन सप्लाई हमारी स्पेयर पार्ट्स की है। अब भीम आया। अब भीम, अब नोबिता को क्या लग रहा है कि मैं ओगी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कांटेक्ट कर नहीं पाऊंगा, मुझे भीम की जरूरत पड़ेगी कि वो भीम जो है ओगी से बातचीत कर ले, क्या देख ले कि कोई और भी रेसिपिएंट्स हैं क्या जिनसे मैं अपने स्पेयर पार्ट बेच सकता हूँ। तो उसने भीम को कांटेक्ट करा। भीम ने कहा भाई तू देख कोई सुटेबल सप्लायर ढूंढ, कस्टमर ढूंढ दे मेरे लिए। तो भीम ने क्या, ठीक है मैं तुम्हें एंसिलरी सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा, ये नोबिता से कहता है। अब जब इसने नोबिता से ये कहा, तो ये काइंड ऑफ इंटरमीडिएट जैसा काम कर रहा है ना। सिर्फ क्या कर रहा है, अरेंज करवा रहा है, फैसिलिटेट करवा रहा है नोबिता और होगी के बीच की सप्लाई। अब नोबिता सॉरी भीम और ऑगी के बीच में तो कोई सप्लाई हो ही नहीं रही। बातचीत किसके बीच में हुई, सिर्फ नोबिता और ऑगी के बीच में एक बात हुई, और नोबिता और भीम के बीच में एक बात हुई, ठीक है। तो भीम यहाँ पे इंटरमीडियरी बन गया। तो अब देखो यार, नोबिता जापान में है, ठीक है, भीम इंडिया में है। भीम नोबिता को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंडिया के बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं दिमाग में बेसिक सा थॉट क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है। सोचो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है ना, है ना। देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में 13 8 आ रहा है, एक पल के लिए उसको साइड में रखो।
अभी बस ऐसे ही देखो कि भीम इंडिया में है, नोबिता जापान में है, और भीम नोबिता को जापान में सर्विसेज प्रोवाइड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में बैठ के। तो मतलब नॉर्मल सा एक कॉमन सेंस से दिमाग में ही आता है कि हाँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है। अब हम इसकी तह तक जाते हैं। अब हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जानेंगे कि क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। टें टें। देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते, उसके लिए हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। टू सेक्शन टू में क्लॉज में को ध्यान नहीं आ रहा, उसके हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, जैसे कि सप्लायर आपका इंडिया में होना चाहिए, रेसिपिएंट आपका आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, और जो कंसिडरेशन है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आनी चाहिए। और एक और कंडीशन होती है कि जो सप्लायर रेसिपिएंट है वो मियरली एक दूसरे के स्टैब्लिशमेंट्स नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है, तो हम मान लेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। चेक करें कि हो रही है नहीं हो रही है। लोकेशन सप्लायर भीम इन इंडिया है, करेक्ट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नोबिता जापान आउटसाइड इंडिया है। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है। लेकिन क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है? द आंसर इज नो। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है। और क्यों? क्यों ऐसा गलत हुआ नोबिता के साथ? क्यों ऐसा गलत हुआ भीम के साथ? क्योंकि वो ना 13 सब सेक्शन 8 क्लॉज बी में फॉल कर गया। और वहां पे क्या होता है, जब भी इंटरमीडिएट की सर्विस होती है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। और सप्लायर कौन है? भीम है, एंसिलरी सर्विसेज का। और वो कहाँ है? वो है इंडिया में। वो सप्लाई एक्सपोर्ट और सर्विस की डेफिनेशन फुलफिल ही नहीं कर पाया। हेंस द above इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, बट एज पर सेक्शन 13 क्लॉज सेक्शन सब सेक्शन 8 क्लॉज बी, ये तो हमारी इसने उम्मीदों पे पानी फेर दिया। वो भीम बड़ा खुश था, अरे वाह एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। लेकिन ये तो पता नहीं क्या हो गया, ये तो इंटरेस्टेड सप्लाई बन गई। ओ माय गॉड। कोई नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या क्या दूसरे एग्जाम्पल में हम इसको बेटर तरीके से देख पाते हैं। क्या कुछ अगर किसी और सिचुएशन में ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो क्या कुछ चेंज हो रहा है। लेट्स सी कि क्या कुछ चेंज आता है। देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो, सप्लायर अपना नोबिता ही है, रेसिपिएंट अपना ऑगी है। अब इनके बीच में हो रही है सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर आफ्टर कस्टमाइजेशन। मतलब नोबिता ने कहा कि देखो मैं जापान में रहता हूँ, मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर बना के भेजूंगा ऑगी को। ऑगी जो इंडिया में रहता है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें कस्टमाइज करके दूंगा तुम्हारे अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। तो अभी मेन सप्लाई हो रही है दोनों के बीच में। फिर नोबिता को लगा अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, चल मैं भीम से ही कांटेक्ट कर लेता हूँ, भीम से कह देता हूँ कि वो जो है कस्टमाइज करके सॉफ्टवेयर ऑगी को दे देगा। तो भीम ने क्या करा, सॉरी नोबिता ने क्या करा, भीम को आउटसोर्स कर दी कि भाई तू सब सब सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन सर्विसेज ना मेरे बिहाफ पर ऑगी को दे आना उसके प्रेमाइज पर जाके। ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर में, उसके कंप्यूटर में, उससे उससे सारी चीजें पूछ के जो भी उसे कस्टमाइजेशन करानी है सॉफ्टवेयर में, तुम कराना वहां पे जाके। क्योंकि मैं जापान से इंडिया आऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, मेरे बहुत पैसे खर्च होंगे, तो मैं तुम्हें आउटसोर्स कर रहा हूँ और तुम कर देना। तो भीम कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है। तो भीम क्या कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है ऑगी के साथ। उसके ऑफिस में जाकर, उसके ऑफिस में बैठकर वो सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर रहा है, सॉफ्टवेयर को एक बढ़िया तरीके से बना रहा है। किसके लिए? ऑगी के लिए। किसके कहने पर? नोबिता के कहने पर। तो क्या ये इंटरमीडियरी हुआ? मैं गॉड, पहले क्रॉस आ गया। तो क्या ये इंटरमीडियरी हुआ? आपको इसके अंदर बिचौलिए की फीलिंग आ रही है? क्या आपको भीम में बिचौलिया नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना बिचौलिया नजर। एक तरीके से तो भीम ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको? अरे अपने अकाउंट पे प्रोवाइड कर रहा है ना, अपने अकाउंट पे प्रोवाइड कर रहा है ना ऑगी को। ओहो, तो यहाँ तो दो मेन सप्लाई हो गई, यहाँ पे इंटरमीडिएट एंसिलरी सप्लाई नहीं हुई भाई, दो मेन सप्लाई हो गई। मेन सप्लाई वन, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन की नोबिता और ऑगी के बीच। और सोर्सिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन किसके बीच? नोबिता और भीम के बीच। नॉट एन इंटरमीडिएट। क्यों? बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट। तो क्या यहाँ एक्सपोर्ट और सर्विस में फॉल करेगा? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। सर्विसेज तो बाहर जा रही हैं, लेकिन सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म कहाँ हो रही है? सर्विसेज तो ऑगी के यहाँ हो रही है, और ऑगी तो अपना इंडिया में ही रहता है। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या रहता है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस। लेट्स चेक। करेक्ट। लोकेशन सप्लायर इंडिया में है, हाँ। लोकेशन रेसिपिएंट ऑफ नोबिता जापान में है, मतलब इंडिया के बाहर है, हाँ। सीएफई है, मतलब कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है, यस। लेकिन क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है? आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज ऑफ सेक्शन 13 क्लॉज
सबसेक्शन 3, ओ माय गॉड, जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हो रही है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। ओ नो, यहाँ पर तो फिर से हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। यहाँ पे तो फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हुई। ऑल तो इंटरमीडिएट नहीं था, लेकिन यहाँ पे लॉजिक था ना, यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज की परफॉर्मेंस एक्चुअल में परफॉर्म कहाँ हो रही है, बेनिफिट तो इंडिया में ही आ रहा है ना। देख रहे हो बात, समझ रहे हो बात को। तो इसका नहीं है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, मुझे इसका लॉजिक थोड़ा समझ आ रहा है, मेरे वाले का नहीं आया था। लेट्स गो बैक। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या एग्जाम्पल नंबर 3 हमें एक बेटर पोजीशन में लाकर खड़ा करता है? क्या एग्जाम्पल नंबर 3 हमें एक और सिचुएशन बताता है जो कि थोड़ी सी तो अच्छी लगे हमें? लेट्स सी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो हो क्या रहा है। नोबिता ही है और ऑगी ही है, नोबिता और ऑगी हमारे सबसे फेवरेट लोग हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया। वो अक्षय कुमार की फोटो याद आती है, अक्षय कुमार की वो, एक उंगली इधर एक उंगली इधर, हे, ठीक है, अदला बदला। तो ये अदला बदली हो गई, मतलब अब नोबिता रेसिपिएंट बन गया, ऑगी सप्लायर बन गया। ओहो। और ऑगी कर क्या रहा है, ऑगी पता है क्या कर रहा है? ऑगी कह रहा है नोबिता से, देखो हम इंडिया वाले हैं, ठीक है, हम बहुत लोगों को कस्टमर केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मैं तुम्हें कस्टमर केयर की सर्विस प्रोवाइड करूंगा। कहते कस्टमर केयर की सर्विस, हाँ जैसे कॉल सेंटर, भाई तुम्हारे कस्टमर्स होंगे, इंडिया में होंगे, इंडिया के बाहर होंगे, कहीं भी होंगे, तो हम उन्हें कॉल सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी उन्हें इश्यूज आएंगे तुम्हारे कस्टमर्स को, हम उनके फोन पे रिजॉल्व कर देंगे। ओके। तो उसने कहा ठीक है तुम कर देना, मेरा तो काम हो जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड। तो ऑगी क्या कर रहा है, नोबिता को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर केयर सर्विसेज की। तो क्या ये इंटरमीडियरी हुआ? ऑगी तो मेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। सोचो थोड़ा, थोड़ा सा सोचो, वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, क्या ये इंटरमीडियरी में कवर होगा? देखो, ये एक मेन सर्विस है, ठीक है, वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसके भी पे सर्विस तो नोबिता ही प्रोवाइड कर रहा है। वो तो सिर्फ, ऑगी तो सिर्फ क्या कर रहा है, नोबिता को कॉल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हम तुम्हारे कस्टमर्स को कॉल करके बता देंगे। ओके, समझो बात को, बीपीओ की सर्विसेज मेन सर्विसेज हैं, जो ऑगी रेसिपिएंट यानी कि नोबिता को सप्लाई कर रहा है। ऑगी कोई भी सर्विसेज कस्टमर्स को सप्लाई नहीं कर रहा। दिस इज मेन सर्विसेज, नॉट इंटरमीडियरी या फिर एंसिलरी सर्विसेज। और इसी केस में नोबिता इंटरमीडियरी नहीं बनेगा। और ये एग्जाम्पल सर्कुलर में भी है, जो इसका सर्कुलर आया था उसके अंदर ये सेम एग्जाम्पल है, और सेम ही क्लैरिफिकेशन सीबीएसई ने भी दिया है। तो क्या अब इस केस में एक्सपोर्ट माना जाएगा? अब इस केस में मुझे थोड़े से चांसेस लग रहे हैं एक्सपोर्ट होने के। मेरा मन कह रहा है हाँ ये एक्सपोर्ट होगा। वाई? बिकॉज ऑफ 13 सबसेक्शन 2, जो डिफॉल्ट सेक्शन है, ठीक है, डिफॉल्ट सेक्शन यहाँ ट्रिगर होगा। और डिफॉल्ट सेक्शन क्या कहता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और लोकेशन रेसिपिएंट कहाँ है, जापान में। और यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर फिनिश जाते हैं सारे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर 13 एज पर सेक्शन 13(2), यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जापान फिक्स हो गई, विच इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब हम थोड़ा सा वापस जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा डिस्प्यूट किस पॉइंट पे होना था। लेट्स चेक कि हमारा डिस्प्यूट किस पॉइंट पे एक्चुअल में आना था। अब देखते हैं डिस्प्यूट क्या था हमारा। कितनी बार डिस्प्यूट बोल दिया होगा मैंने अब तक। ओके, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब हम देखते हैं कि कुछ ना केसेस हुए थे, कुछ एडवांस रूलिंग्स आई थी, और उन रूलिंग्स के बेसिस पर, क्योंकि लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो कह रहे कि अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सब्सटेंस देखूं ट्रांजेक्शन का, तो मेरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बन रही है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में देखी थी। भीम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ही तो कर रहा है। वो फैसिलिटेशन उसने सिर्फ सप्लायर ढूंढ के ही तो भीम नोबिता को दिया। उसने सर्विसेज तो नोबिता को ही दी, उसने इंडिया में तो कोई सर्विसेज दी ही नहीं। तो ये तो एक्सपोर्ट ही हुआ ना। बट ड्यू टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी, यहाँ पर दिक्कत आ रही थी। तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि देखो, ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है ना, इनको हम एक्सपोर्ट नहीं मान सकते। आप जब इसको 2 क्लॉज 13 के जब साथ रीड करते हो, 2 क्लॉज 13 एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, जब इन दोनों सेक्शंस को साथ में रीड करते हो, आप कह सकते हो कि ये एक्सपोर्ट नहीं बनेगा, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया में ही फॉल कर रही है। फिर फिर चलो, ये तो गुजरात हाई कोर्ट की केस हो गई। उसके बाद कुछ एडवांस रूलिंग्स भी आ रही थी, वेस्ट बंगाल की एडवांस रूलिंग्स। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंसिडर नहीं कर सकते, इवन तो प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं होगा। बट क्वेश्चन क्या पुट अप किया गया था एडवांस रूलिंग के सामने, कि क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडर होगा? ठीक है, क्या वो मतलब जीरो रेट का बेनिफिट ले सकते हैं? ये दोनों के
एडवांस रूलिंग्स में, क्योंकि आपको पता होगा एडवांस रूलिंग्स में आप प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि प्लेस ऑफ सप्लाई का कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, एडवांस रूलिंग थी तो नहीं पूछा, उन्होंने दूसरे तरीके से पूछा था कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा या नहीं। ठीक है, जीरो रेटेड सर्विसेज का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो ये वीसॉफ ग्लोबल की भी थी, और उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया जी नहीं मिलेगा आपको, आपको इसको लॉ के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, लॉ के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर एक और केस लॉ आ रहा था, पता है, एक और केस लॉ था जिससे सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई थी। वो था केस ऑफ धर्मेंद्र एम जानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सबको उम्मीद लगी हुई थी कि क्लैरिटी आएगी। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट एक अच्छी क्लैरिटी देगा कि किस तरीके से हमें इस ट्रांजेक्शन को देखना है, किस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज कर सकते हैं। क्या हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लें, लोगों को उम्मीद थी कि ये कह देगा कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, लेकिन वहीं वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज दिए, दो ही बातों को बोल दिया एक ही जजमेंट में, और फिर से लोगों के दिमाग में केओस क्रिएट कर लिया। उन्होंने बोला देखो 13 क्लॉज, सब्स्टिट्यूशन क्लॉज भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। हम मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ओके वेल फाइन। उन्होंने कहा देखो इंटरमीडिएरी सर्विसेज, क्योंकि पेटिशनर, पेटिशनर मतलब जो एक तरीके से हम इंटरमीडिएरी मान ले, वो ओवरसीज क्लाइंट्स को दे रहा है, वो क्वालिफाई कर रहा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। लेकिन जब हम उसको ना 13 क्लॉजेट क्लॉज बी के साथ, 13 सब्सिट्यूशन क्लॉज बी के साथ पढ़ लेते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई इस समय तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाईज का इंडिया में ही हो रहा है, तो फिर हम 2 क्लॉज 13 की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे। मतलब उनका भी कहना यही है कि देखो ओवर ऊपर ऊपर से, ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर की नजर से देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर देखो, तो हम कहेंगे हाँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। बट जैसे ही हम सेक्शंस में डीप डाइव करते हैं, 13 सबसेक्शन क्लॉज बी देखते हैं, तब हम कहते हैं नहीं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, दिस डज नॉट क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट। तो फिर डिस्प्यूट क्या हुआ, क्लैरिटी तो आई ही नहीं। यही तो सिचुएशन हो गई, क्लैरिटी आई ही नहीं, तो इसमें डिस्प्यूट्स खड़े हो रहे हैं। देखो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जहां उसका बेनिफिट हुआ वहां पे उसका कंजम्पशन, जहां उसका कंजम्पशन हो वहां उसका टैक्स मिलना चाहिए, जो भी सर्विस है। जब ये सर्विसेज, इंटरमीडिएट सर्विसेज सारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन फुलफिल कर रही हैं, और वो एक तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई वाली भी कर रही हैं, बट क्योंकि 13 सेक्शन क्लॉज बी वहां पे टांग अड़ाता है, हम वो कंडीशन फुलफिल नहीं करवा पा रहे हैं, और इसलिए हमारी ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट में कवर नहीं हो पा रही है, इवन दो उसका सब्सटेंस एक्सपोर्ट का ही है। ठीक है, रेसिपिएंट सॉरी टैक्स पेयर जीरो रेट बेनिफिट का सप्लाई, सॉरी जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो जीरो रेट बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ही एक यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कोई क्लैरिटी नहीं दी। ठीक है, इंटरमीडिएट सर्विस रिगार्डिंग ये डिस्प्यूट अभी भी है। लेट्स सी आगे आने वाले, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऑप्शन बचता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रूलिंग निकालने वाली है इस केस के अंदर, तभी हम क्लैरिटी ला सकते हैं कि हाँ क्या होगा इसके अंदर, क्या नहीं होगा। अभी के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है, डिस्प्यूट बना हुआ है। अभी इंडस्ट्रीज नहीं ले रही जीरो रेट बेनिफिट का सप्लाई, वो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में ही मान रही हैं, और आईजीएसटी या सीजीएसटी जिस हिसाब से है, वो पे कर रही हैं, तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट सर्विसेज का पूरा था कि मैंने सारे एग्जांपल्स डिस्कस करे, क्या डिस्प्यूट है वो डिस्कस करा, इंटरमीडिएरी क्या होती है वो डिस्कस करा, ठीक है, प्रोविजंस डिस्कस कर लिए, रूलिंग्स डिस्कस कर ली, ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंस डिस्कस कर लिए, हाई कोर्ट की रूलिंग डिस्कस कर ली, एडवांस रूलिंग्स डिस्कस कर ली, सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली अच्छे से। ठीक है, अब अगर हम एक बार अपने प्रॉपर पर जाके देखें, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट स्लाइड जहाँ से स्टार्ट करा था, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं बस बहुत अच्छी चीज है ये, बट हम एक्सपोर्ट नहीं करा पा रहे हैं उसे, तो वहां पे दिक्कत आ रही है। सो आई होप इस वीडियो से थोड़ा सा आपको समझ आया होगा, इस इन सर्विसेज के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आई आई होगी कि क्या एक्चुअल में इन सर्विसेज में चल रहा है। ठीक है, किस तरीके से हम इसको देखना चाहिए, मतलब क्या इसमें दिक्कत आ रही है ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस। सो ये वीडियो आप अगर सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो आपके लिए भी अच्छी वीडियो है, कोई अगर मेंबर्स वगैरह कोई देख रहे हो तो उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है। आई होप सो आप सबको पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट।